मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल अनंत मोटिवेशन ज्ञान पर। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे त्रिय चरित्र के बारे में। मित्रों, जो कोई भी मनुष्य त्रिय चरित्र को समझ जाता है वह जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता, वह अपने जीवन में सफलता के कदम चूमता है। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं त्रिय चरित्र के बारे में कहानी के माध्यम से। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, वहाँ एक राजा था जो कि बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उनकी प्रजा उन्हें बहुत ही पूजनीय और सम्माननीय मानते थे। वह राजा बूढ़ा हो चुका था, उसका एक पुत्र भी था। वहाँ उस अपने पुत्र का भी विवाह कर चुका था और उस राजकुमार का भी शादी रानियों से हो चुका था। तो वह फिर भी अभी भी गुरुकुल पढ़ने जाया करता था। तो एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए रास्ते से जा ही रहा था तो उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री मिली और वह उस राजकुमार से बोलती है कि राजा, आप नित्य प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? तो वह राजकुमार बोलता है, मैं नित्य गुरुकुल जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो उस सुंदर स्त्री ने बोला, क्या आपने कभी त्रिय चरित्र पढ़ा है? तो वह राजकुमार बोलता है, नहीं, मुझे तो नहीं पता ये त्रिय चरित्र क्या होती है, मैंने कभी नहीं पढ़ा त्रिय चरित्र के बारे में। तो वह सुंदर स्त्री बोलती है, आप अपने गुरुजी से बोलना कि आपको त्रिय चरित्र अवश्य ही पढ़ाए। तो वह राजकुमार बोलता है, ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा गुरुकुल और अपने गुरु से बोलूँगा कि मुझे त्रिय चरित्र पढ़ाओ। इतना कहते ही वह गुरुकुल के लिए निकल जाता है और जैसे तैसे गुस्से में वह गुरुकुल पहुंचता है और गुरुकुल में पहुंचकर अपने गुरुदेव को प्रणाम करता है। गुरुदेव उसके चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि मेरे शिष्य बहुत गुस्सा हो चुके हैं। तो गुरुदेव पूछते हैं, प्रिय शिष्य, आज तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। तो वहाँ शिष्य ने बोला, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिय चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई? तो गुरुदेव ने बोला, बेटा, त्रिय चरित्र पढ़ना हर किसी की बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम त्रिय चरित्र नहीं पढ़ पाओगे। तो वहाँ राजकुमार बोलता है, गुरुजी, आप ऐसा क्या बोल रहे हो, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता त्रिय चरित्र? तो गुरुदेव बोलते हैं, बेटा, त्रिय चरित्र पढ़ने से आपकी जान भी जा सकती है। तो राजकुमार बोलता है, गुरुदेव, आप उसकी चिंता ना करें, हम अपने आप को संभाल लेंगे, आप हमें त्रिय चरित्र पढ़ाने की कृपा करें। तो गुरुदेव बोलते हैं, शिष्य, जब तुमने जिद ही कर रहे हो तो हम तुम्हें त्रिय चरित्र अवश्य ही पढ़ाएंगे। और उसी दिन से उस राजकुमार को गुरुदेव त्रिय चरित्र पढ़ाने लग जाते हैं। जैसे तैसे करके 6 महीना बीत जाता है और उस राजकुमार की शिक्षा कंप्लीट हो जाती है। तो गुरुदेव बोलते हैं, बेटा, आज से तुम्हारी शिक्षा कंप्लीट होती है, तुमने अपने त्रिय चरित्र की पाठ को पढ़ लिया है, अब तुम अपने राज्य में जाकर अपने राजपाट को संभाल सकते हो। तो राजकुमार बोलता है, जी गुरुदेव, मैं अब चलता हूँ। ऐसा बोलकर प्रणाम करके जैसे ही जाता रहता है तो गुरुदेव बोलता है, रुको शिष्य, मैं तुम्हें एक जादुई यंत्र देता हूँ जिसे तुम अपने कान में जब भी लगाओ कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा, लेकिन तुम सभी को पहचान पाओगे। शिष्य, तुम इसे ले जाओ और आज रात्रि ठीक 12 बजे आज ही तुम इस यंत्र को लेकर किसी सुनसान स्थान जंगल में चले जाना और अपने कान में लगा लेना और एक जगह खड़े हो जाना। तो शिष्य बोलता है, जी गुरुदेव, ठीक है, मैं आज ही ऐसा करूँगा। जैसे तैसे वहाँ राजमहल में पहुँच जाता है और रात्रि हो जाती है। सभी रानियाँ, सभी सैनिकगण सभी सो जाते हैं। तो वह राजकुमार, जो कि अब राजा बन चुका था, वह ठीक 12 बजे अपने राजमहल से निकलकर जंगल को चला जाता है और जैसे गुरुदेव के कहे अनुसार इस सुनसान जगह में पहुंचकर वह उस यंत्र को अपने कान में लगा लेता है और चुपचाप से एकदम से अपने स्थान पर खड़े हो जाता है। तो वहाँ देखता है कि
वह स्त्री जिसने उसे क्रिया चरित्र पढ़ने के बारे में बोला था, वह स्त्री इतने सुनसान जंगल में क्या कर रही है। देखती है कि वह थाली लेकर जंगल की ओर जा रही है। तो वह राजकुमार सोचता है, चलो देखते हैं कि यह कहाँ जा रही है। वह उसका पीछा करते करते जाने लगता है और देखता है कि सामने एक कुटी है जहाँ एक बाबा साधु रहते थे। वहीं चली गई। अब वहाँ जाकर वह सुंदर स्त्री उस बाबा से बोलती है, साधु से बोलती है कि हे बाबा, मेरे पति आज आए हैं, कल वहाँ मुझे लेकर चले जाएंगे, लेकिन मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। तो साधु बाबा बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो जो तुम्हारे पति है वो हम दोनों के बीच में रोड़ा बन रहा है। ऐसा करो, तुम अपने पति को मार दो, तो मैं तुम्हें अपने पास मेरे साथ जीने के लिए रख लूँगा। ऐसा बोलकर वहाँ साधु बाबा उसे उस सुंदर स्त्री को तलवार दे देती है और उस तलवार को लेकर वह सुंदर स्त्री जंगल के रास्ते दौड़ते दौड़ते अपने घर में चली जाती है। घर में उसका पति सोए रहता है। वहाँ देखती है ये तो मस्त सोए हैं। ऐसा सोचकर उसके गले के ही धड़ से अलग कर देती है और उस धड़ से अलग गले को लेकर साधु महाराज के पास पहुँच जाती है। जैसे ही साधु महाराज के पास वह सुंदर स्त्री पहुँचती है, साधु देख के आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है कि हे सुंदर स्त्री, तुम तो अपने पति की ही नहीं हो पाई, तो मेरी क्या हो। साधु बाबा क्रोध में आकर बोलते हैं कि तुम यदि दोबारा मेरे को शक्ल दिखाई तो मैं तुझे जिंदा मार दूंगा। इतना सब सुनकर वह सुंदर स्त्री रोते रोते अपने घर को पहुंच जाती है और धड़ को रख देती है और रोने लगती है और मन में सोचती है कि जब सुबह होगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैंने तो अपने पति को ही मार दिया। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है तो वह बहाना सोच लेती है कि देखो देखो, मेरे पति को किसी ने मार दिया है और चिल्लाकर रोने लगती है कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। तो उसके रोने की आवाज़ को सुनकर सभी गांव वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गांव वाले लोग मिलकर उस आदमी की दाह संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही दाह संस्कार की तैयारी हो जाती है तो उस आदमी को दाह संस्कार के लिए सभी गांव वाले लोग मिलकर ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ सुंदर स्त्री रोते रोते अपने पति की पीछे पीछे भागने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मैं भी सती हो जाऊंगी, अपने पति के साथ चली जाऊंगी। इतने में वह राजा, क्योंकि उसी राज्य की बात है तो वह राजा भी उस शव यात्रा में शामिल था। तो वहाँ राजा बोलती है, यही है क्रिया चरित्र, जो समझे को न समझे कोई। तो वहाँ स्त्री समझ जाती है, लेकिन बाकी सभी लोग कोई नहीं समझ पाते और वहाँ सुंदर स्त्री बोलने लगती है कि सही में राजा, मैं सती हो जाऊंगी, लेकिन सती होने से पहले मैं आपको एक बात अवश्य कहना चाहूँगी। यदि आपको कभी भी चटाई में ज़मीन में बैठने का मौका मिले तो उस जगह को साफ अवश्य कर लीजिएगा। तो वह राजा बोलता है कि ऐसा क्या है कि मुझे साफ करना पड़ेगा, मैं तो राजा हूँ, मुझे तो राजगद्दी पर ही बैठना है। तो वहाँ सती बोलती है, मेरी इन बातों को याद रखना, जब भी ज़मीन चटाई में बैठने का मौका मिले तो उस जगह को साफ कर लेना, हटाकर देख लेना। तो वहाँ सुंदर स्त्री अपने पति के अग्निदाह में शामिल हो जाती है और अपने सतीत्व को धारण कर लेती है। और उस दिन जैसे तैसे करके वहाँ दिन तो गुजर गई, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है तो वह राजा ठीक 12 बजे रात को और अपने घर से निकल जाता है और उसी जंगल में चला जाता है। ठीक 12 बजा हुआ होता है और यंत्र को वहाँ अपने कान में
डाल लेता है। तो वहाँ क्या देखता है कि उनकी जो रानियाँ थी वे लोग अपने हाथों में खाना की थाली लेकर उसी कुटी बाबा के कुटिया की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ सोच में पड़ जाता है कि ये लोग आखिर बाबा के पास क्यों जा रहे हैं, आखिर मेरे प्यार राजपाट में क्या कमी रह गई। तो वहाँ देखने लगता है तो उसी रानी में से एक रानी उस राजा को देख लेते हैं, क्योंकि राजा सभी को पहचान सकते थे लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं सकते थे। तो वो रानी उसको बुलाती है कि हे लड़के, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारी मदद करो, हमारी थाल पकड़ो और हमारे साथ चलो। तो वह राजकुमार उन रानियों के साथ जाने लगते हैं और जैसे ही वह उस बाबा की कुटी साधु के पास पहुँचते हैं तो वे सभी रानी बोलते हैं कि देखो ये लड़के आज यहीं रहेंगे, ये हमें रास्ते में मिला तो हमने इसे मदद के लिए बोला और हम इसे लेकर आ गए हैं। तो वहाँ बाबा बोलते हैं ठीक है, अपने शिष्य को बुलाते हैं और उस लड़के को उनकी सोने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए बोल देते हैं। तो उनका शिष्य आता है और उस राजकुमार को, जो कि अपने यंत्र लगाए हुए रखा था, उसे ले जाकर एक कुटी में रख देते हैं और चटाई बिछा देते हैं और उनको बोलते हैं कि आज तुम्हें इसी चटाई में रात बितानी पड़ेगी। तो वहाँ राजा सोचता है ठीक है, क्या करूँगा, आज रात की हुई बात है, ठीक है चटाई में ही रात गुजार लूँगा। ऐसा सोचकर वह बैठने को ही लगता है कि उसे याद आता है उस सुंदर स्त्री की बात। उसने बोला था कि जब भी हे राजा, तुम्हें जब भी चटाई में बैठने का मौका मिले तो तुम उस चटाई को एक बार हाथ अवश्य ही फेर लेना। तो उसकी बात याद आ जाती है तो वहाँ राजा ठीक वैसा ही करने लगता है, क्योंकि कुछ न कुछ तो खास वजह होगी। इसी कारण उस सुंदर स्त्री ने मुझे बोला है कि जब भी आपको मौका लगे तो आप चटाई को साफ अवश्य कर लीजिएगा। तो वहाँ राजा जैसे ही उस चटाई को साफ करता है तो देखते हैं कि अंदर बहुत बड़ा खाई के समान कुआं है और उस कुएं में बहुत सारे लोग हैं। उन्हें बंदी बनाकर उस साधु ने रखा है और वहाँ राजा जो था उस यंत्र को उस कुटी में जाने के बाद निकाल दिया रहता है। उनमें से एक आदमी उस राजकुमार राजा को पहचान लेता है और बोलते हैं कि हे राजा, आप यहाँ कैसे आ गए। तो सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये हमारी राजा है, राजकुमार है। तो वे आदमी लोग बोलते हैं राजा, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो ये साधु आपको भी बंदी बनाकर रख लेंगे। तो वहाँ राजा जैसे ही उनकी बात सुनता है तो जल्दीबाजी में दौड़कर भागकर निकल जाता है उस कुटी से। तो उस राजा को भागते हुए वहाँ रानी लोग देख लेते हैं कि राजा यहाँ क्या करने आए थे। वे हम सबको देख लिए हैं, अब वे हमें जान से ही मार डालेंगे। तो इतने में ही साधु बाबा बोलते हैं कि जाओ उन्हें पकड़ लो और यहाँ लेकर आ जाओ, उन्हें हम बंदी बनाकर रख लेंगे। तो वे रानी लोग उनके पीछे, राजा के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, क्योंकि राजा बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। तो वह बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ते हुए जैसे तैसे करके राजमहल के अंदर चला गया और रानी लोग उनका पीछा करते ही रह गए, लेकिन उनको नहीं पकड़ पाए। तो राजा तो अपने राजमहल में पहुंच गया, लेकिन रानियां जो थी वे पुनः दोबारा लौटकर साधु के पास आते हैं और बोलते हैं कि हे साधु जी, वो तो अपने राजमहल में पहुंच गए, अब हम क्या करें, वे तो हमको जान से ही मार डालेंगे जब हम राजमहल में जाएंगे, तो हमें कुछ उपाय बताएं। तो वह साधु बोलता है कि मैं आपको एक जादुई लकड़ी देता हूँ, आप लोग कैसे भी करके उस राजकुमार राजा के सिर में गाड़ देना, तो वहाँ निस्तब्ध हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वहाँ कुछ करने के लायक नहीं रहेगा।
अब ये आप लोगों को करना है कि आप लोग कैसे उस लकड़ी को घुसा पाते हैं। तो वे रानियाँ उस साधु को प्रणाम करते हैं और जैसे ही राजमहल में पहुंचते हैं तो वहाँ राजकुमार जो उस राज्य का राजा बन चुका था वहाँ गुस्से में खड़ा रहता है वहीं अपने राजपाट के पास। तो वे रानियाँ सभी रानियाँ जैसे ही वहाँ प्रवेश करते हैं तो वहाँ राजकुमार जो कि राजा था वहाँ बोलता है कि आप लोगों को ऐसी क्या कमी रह गई है हमारी राजपाट में जो आप लोग साधु के पास जाते हैं। गुस्सा में तो बोल दिया, लेकिन रानियाँ डर के मारे कुछ नहीं बोल रही थी। तो वह राजकुमार जो कि राजा था वह बोलता है कि कोई बात नहीं, एक बार की गलती माफ़ कर देते हैं, जाइए आप लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाइए, आप सभी जाइए, मैं आप सभी को माफ़ करता हूँ। तो सभी अपने अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। इतने में ही एक छोटी रानी होती है, उनको ये सभी रानियाँ बोल देती हैं कि राजा आपसे ही बहुत प्रेम करते हैं, आप ही उनके सिर में कील को डाल पाओगे। तो वहाँ छोटी रानी को राजा के साथ पास जाने के लिए बोल देती है और वहाँ रानी राजा के साथ शयन कक्ष में चली जाती है। जैसे ही राजा सोने के लिए शयन कक्ष में लेटे रहते हैं तो अचानक से रानी बहला फुसलाकर उस राजा के सिर में कील गाड़, जो लकड़ी की कील था उसको गाड़ देती है और राजा तुरंत ही शून्य स्तब्ध हो जाता है, वहाँ एकदम कमज़ोर पड़ जाता है। तो वहाँ राजा बहुत ही चालाक और चतुर था, वहाँ समझ गया कि ये लोग मुझे और मारने की प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ जैसे तैसे करके वहाँ खिड़की से कूदकर भाग जाता है और भागते भागते अपने गुरु जी के गुरुकुल में पहुँच जाता है और बोलता है कि हे गुरु जी, आप मेरी जान बचा लीजिए, मेरी रानियाँ मुझे मार डालेंगी। तो गुरुदेव बोलता है कि हे पुत्र, हे इस राज्य के राजा, मैंने आपसे बोला था कि आपको त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, तो आपने पढ़ने की जिद की, अब लो देख लो आपके जान पर ही आ पड़ा। तो वहाँ राजकुमार जो कि राजा था वहाँ बोलता है कि गुरुदेव कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी जान बचा लीजिए। तो वहाँ गुरु जी बोलता है कि बेटा, मैं तेरा जान तो नहीं बचा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी एक मदद अवश्य कर सकता हूँ, मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ। तुम तोता बन जाओगे तो ये लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे और तुम तोता बनकर सुखनाद राज्य में चले जाओ, वहाँ किसी प्रकार की जादू मंत्र टोना काम ही नहीं करता। वहाँ जाना और वहाँ बहुत सारे तोता होते हैं, उनके साथ रहना, और जब तुम्हें कोई प्रेम करने वाली लड़की मिल जाएगी या राजकुमारी मिल जाएगी तो तुम अपने असली स्वरूप राजकुमार राजा के रूप में आ जाओगे। इतना बताते ही वहाँ तोते का रूप धारण करके उड़ जाता है और सुखनाथ राज्य में चला जाता है। वहाँ बहुत सारे तोता होते हैं, उन तोतों के बीच वहाँ रहने लगते हैं। वहाँ उन तोतों को बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं और उन ज्ञान की बातों को सुनकर वहाँ सभी तोते यह निर्णय लेते हैं कि हम तुम्हें अपने ग्रुप का राजा बनाते हैं। ऐसा बोलकर उन्हें ग्रुप का राजा चुन लिया जाता है और इधर रानियाँ वहाँ बाबा के पास वापस चली जाती है और जाकर बताती है कि वहाँ तो हमें नहीं मिल रहे। तो बाबा जी अपने पोटली को निकालते हैं और अपने जादुई विद्या के माध्यम से देखते हैं कि वहाँ कहाँ पर है। तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ तोते का रूप धारण कर लिया है और वहाँ सुखनाथ राज्य में रहता है बहुत सारे तोतों के बीच। यहाँ सब सुनकर रानियाँ यह निर्णय लेती हैं कि हम अपने राज्य में यहाँ घोषणा करवा देते हैं कि जो कोई भी तोते को पकड़ कर लाएंगे उन्हें 10 सोने की सिक्के दिए जाएंगे। यहाँ सब घोषणा सुनकर शिकारी लोग एक एक करके तोते को पकड़कर लाते जाते हैं और रानियाँ उन्हें मार देती हैं। ऐसे करके वहाँ बहुत सारे तोते मार चुके थे, लेकिन उस राजकुमार जो तोते के रूप में था उसको अभी तक नहीं पकड़ पाया थे। तो एक शिकारी घूमते घूमते सुखनाथ राज्य में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे तोते हैं, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि वहाँ कौन सा
तोता है। तो वहाँ एक दिमाग लगाता है कि हम इनके लिए एक जाल बिछा देते हैं। कुछ गोंद टाइप का एक तरल द्रव्य पदार्थ आता है जिसे देखकर तोते मोहित हो जाते हैं और उसी में आकर बैठ जाते हैं। तो वहाँ जाल को बिछा दिया और चला गया। तोते उसमें आकर्षित होकर बैठ गए और सभी चिपक गए। तो वे लोग तोते लोग समझ गए कि हमारे लिए जाल बिछाया गया है, हम तो अब फंस गए, हम अब कैसे निकलेंगे। तो वे अपने राजा, जो कि राजकुमार को वे लोग राजा बनाए थे अपने ग्रुप का, उन्हें बोलते हैं कि हे राजा, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आप तो बहुत चालाक हैं, हमें कैसे भी करके यहाँ से निकाल दीजिए। तो राजा बोलते हैं एक उपाय है, आप सभी मरने का नाटक कर देना। जब वह शिकारी आएगा तो देखेगा कि ये लोग तो सभी मर गए हैं और हमें इस गोंद से निकाल बाहर फेंकेंगे और हम सब उड़ जाएंगे। और अगले दिन ठीक वैसे ही होता है। शिकारी आता है, सभी तोते को एक एक करके गोंद से निकालकर फेंक देता है और सभी तोते उड़ जाते हैं। तो वहाँ शिकारी देखता है कि मैं जैसे ही इनको फेंक रहा हूँ तो ये लोग उड़ जा रहे हैं। तो उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग नाटक कर रहे थे। अब वहाँ जो मुखिया राजा तोता बना हुआ था, वहाँ सिर्फ एक ही जने बचा हुआ था। वहाँ शिकारी उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अब ले जाकर रानी को दे दूंगा, तो वहाँ मुझे 10 सोने के सिक्के देंगे। तो वहाँ तोता जो राजकुमार था वहाँ बोलता है कि मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दिलवा सकता हूँ यदि तुम मुझे रानी के पास न ले गए तो। वहाँ शिकारी बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहाँ तोता बोलता है कि यहाँ सुखनाद राज्य में एक मेला लगता है, वहाँ अनेक प्रकार के खरीदार करने वाले लोग आते हैं, वहाँ मुझे ले जाकर बेच देना, तो तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। यहाँ सुनकर शिकारी उनके बात को मान जाता है और मेले में चला जाता है। और सभी लोग उस तोते के भाव को पूछते हैं और उस भाव को सुनकर सभी लोग उसे नहीं खरीदते। तो अंत में उस राज्य में ऐसा नियम होता है कि जो भी सामान उस राज्य में बच जाता है, जो लोग बेचने जा रहते हैं, उनका सामान कुछ भी बचा होता है, उनको अंत में राजा खरीद लेते हैं। वहाँ जैसे जैसे वहाँ बाजार मेला खत्म होती है तो पता चलता है कि कोई तोता है जो अभी तक नहीं भी। राजा यह बात सुनते हैं और अपने मंत्रियों को भेज देते हैं कि उस तोते को खरीद कर ले आओ। तो वे मंत्री उस शिकारी के पास जाते हैं और उस तोते की भाव पूछने लगते हैं। तो वहाँ तोता जो कि राजकुमार होता है वहाँ अपना भाव स्वयं बताता है, जो कोई भी इस शिकारी को 10,000 सोने के सिक्के देंगे मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। तो यह बात सुनकर वह मंत्री आश्चर्यचकित हो जाता है कि यहाँ तोता तो बोलता है। यहाँ सब बातें सुनकर वह मंत्री राजा के पास वापस जाते हैं और राजा को सारी वाक्य बताते हैं कि वहाँ तोता तो स्वयं अपनी भाव मूल्य बताता है। तो राजा बोलते हैं चलो हम सब मिलकर चलते हैं और उन्हें खरीद कर ले आते हैं। जैसे ही वहाँ राजा साहब उनके पास शिकारी के पास पहुँचता है और बोलता है कि बताओ क्या भाव है इस तोते का। तो वहाँ तोता बोलने लगता है कि जो कोई भी इस शिकारी को 10,000 सोने के सिक्के देंगे मैं उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। तो वहाँ राजा सोचने लगता है इतना भाव इस तोते का, यदि मैं इस तोते को नहीं खरीदता हूँ तो मेरे सुखनाद राज्य की बदनामी होगी कि एक राजा एक छोटे से तोते को नहीं खरीद सका। तो वे मंत्रियों से बोलते हैं कि इन्हें 10,000 सोने के सिक्के दे दिया जाए और इस तोते को लेकर अपने राजमहल चलते हैं और राजमहल पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजा उस तोते को लेकर राजमहल में पहुंचते हैं वहाँ तोता बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें बोलने लगते हैं। उसकी ज्ञान की बातों को सुनकर वहाँ आश्चर्यचकित रह जाता है। यह बातें पूरे राज्य में फैल जाती है और धीरे धीरे रानी को भी पता चल जाती है कि एक तोता जो महाराज खरीद कर लाए हैं वह बोलता भी है और बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बोलता है। तो यह बात पूरे राज्य में फैल गई और उस रानी ने अपने राजा को बोलकर उस तोते को अपने पास मंगवा लिया। उसकी एक पुत्री भी थी जो बहुत ही सुंदर थी और रानी अपने उसी सुंदर पुत्री को बोल देती है कि इस तोते को तुम अपने पास रखना और इसकी अच्छे से देखभाल करना, यह बहुत ही बुद्धिमान है और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बोलता है। तो वहाँ रानी की पुत्री उसे अपने पास रख लेती है और अगले दिन जैसे ही सुबह उसे नहलाने लगती है, उसे साफ शुद्ध करने लगती है।
तो वह क्या देखती है कि उसके सिर में एक लकड़ी का किल गड़ा हुआ है। उसे देखकर वह तुरंत ही उसे निकाल देती है। तो वह तोता तुरंत ही वह राजकुमार के रूप में आ जाता है। तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तो वह तोता बोलता है कि तुम इस किल को और मेरे सिर में गाड़ दो, मैं तुम्हें रात में बताऊंगा इसकी पूरी वाक्या को। तो वह वैसे ही करती है, उस किल को उसके सिर में डाल देती है। जैसे ही रात होती है तो उस तोते को लेकर रानी अपने कमरे में चले जाती है और उस तोते के सिर से उस लकड़ी के किल को निकाल देती है और उस राजकुमार जो तोता था वह अपनी असली रूप में आ जाता है और उस राजकुमारी को अपनी सारी वाक्या बता देती है। राजकुमार उस राजकुमारी से यहाँ भी बोल देता है कि यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक राजकुमार हूँ। तो वह राजकुमार बोलती है, ठीक है राजकुमार, यह बात किसी को पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जैसे सुबह होती थी वह राजकुमारी उस तोते को बाहर में रख देती थी और जैसे ही रात हो जाता था तो वह उसे अपने कमरे में ले जाती थी और वह अपने असली रूप में आ जाया करता था राजकुमार। तो धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ने लगा और दोनों आपस में प्रेम करने लगे। इधर एक तरफ वह रानियां जो राजा को मारने के लिए तलाश रही थी, वे रानियां साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं कि अब क्या करें, वहाँ तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो साधु बाबा एक उपाय सोचता है कि चलो एक काम करते हैं, उसी राज्य में नृत्य कला करते हैं, आप लोग नृत्य कला सीख लीजिए और हम सब मिलकर चलेंगे और उस राजमहल में जाकर राजा से निवेदन करेंगे कि हम लोग नृत्य कला वाले हैं, हमें नृत्य कला दिखाने की इजाज़त दी जाए। और जैसे ही हमारे नृत्य कला से प्रसन्न होकर राजा हमें कुछ मांगो कर बोलेंगे तो हम लोग उस तोते को ही मांग लेंगे और उसे पकड़ लेंगे और उस तोते को, उस राजकुमार को मार देंगे। तो वे लोग अपनी भेष बदल कर, रानियाँ और वे साधु भेष बदल कर उस सुखनाद राज्य के राजमहल में पहुंच जाते हैं और उन्हें नृत्य कला करने के लिए महाराज से निवेदन करते हैं और उनका निवेदन स्वीकार कर राजा नृत्य कला करने को आदेश दे देते हैं। जैसे ही वह राजकुमार जो कि तोता का रूप धारण किया हुआ था, उन नर्तकियों की आवाज़, उन रानियों की आवाज़ सुनकर पहचान जाते हैं कि ये लोग तो साधु बाबा और रानियां हैं। तो वह राजकुमारी से बोलता है कि ये रानियां और साधु बाबा जैसे इनकी नृत्य कला खत्म होगी मुझे ही उपहार के रूप में मांगेंगे तो राजा जी इन्हें दे देंगे, तुम उन्हें उन सभी को मना कर देना और जैसे ही मना करोगे तो मंत्री आएंगे, उसके बाद तुम्हारे पिताजी जो कि महाराज हैं वहाँ आएंगे तो उन्हें भी मना कर देना और गुस्से से नीचे ज़मीन में फेंक देना, तो मैं बाकी सब चीज़ को संभाल लूँगा। ठीक वैसे ही होता है। जैसे नृत्य कला खत्म होती है, राजा जी उन नाचने वालों को बोलते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वे नाचने वाले जो कि रानियाँ थी, वे लोग बोलते हैं कि महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो आपके पास बोलने वाला तोता है जो कि बहुत अच्छी ज्ञान की बातें करता है वही उसी को हमें उपहार में दे दीजिए। तो राजा मान जाते हैं और मंत्रियों से बोलते हैं कि जाओ उस तोते को लेकर आओ और इन नर्तकियों को दे दो। तो जैसे ही मंत्री उस राजकुमारी के पास पहुंचता है और बोलता है कि हे राजकुमारी, इस तोते को मुझे दे दीजिए। इस तोते को उपहार के रूप में उस नाचने वालियों को दे दिया है। तो रानी उसे देने से मना कर देती है कि नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। तो मंत्री पुनः वापस राज दरबार में पहुंचता है और राजा को बताता है कि हे राजा, राजकुमारी तो उस तोते को देने को मना कर रही है। तो राजा स्वयं उठकर जाते हैं और राजकुमारी से बोलते हैं कि लाओ, इस तोते को मैंने उनको उपहार में दे दिए हैं। तो राजकुमारी मना करती है तो राजा गुस्से में आ जाता है। तो इधर रानी भी, राजकुमारी जो कि वो भी गुस्से में आ जाती है और उस तोते को जमीन में फेंक देती है। जैसे ही वहाँ पिंजड़ा जमीन पर गिरता है, वहाँ तोता चावल का रूप धारण कर लेता है और ये सब चीज़ वहाँ साधु बाबा समझ जाते हैं कि ये तो चावल का रूप धारण कर लिया है। तो वहाँ कबूतर का रूप धारण कर लेता है और सभी चावल को चुभने का प्रयास करता है। तो जैसे ही वहाँ चुभने का प्रयास करता रहता है, वहाँ राजकुमार
जो कि तोते का रूप से चावल का रूप धारण किया था, वहाँ बाज का रूप ले लेता है और उस कबूतर को झपट लेता है। और साधु जो कि कबूतर का रूप धारण किया हुआ था, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वहाँ बाज जो कि असली रूप में आ जाता है और राजकुमार का रूप धारण कर लेता है। सभी के सामने सच्चाई आ जाती है कि यहाँ तो एक राजकुमार की तरह दिखाई दे रहा है, यहाँ तो एक आदमी है। तो राजकुमारी सारी वाक्या अपने पिताजी राजा साहब को बता देते हैं कि यहाँ भी एक राजकुमार है और मैं इनसे प्रेम करती हूँ। तो वह राजा जो कि उस राजकुमार से पूछता है कि क्या तुम भी इनसे प्रेम करते हो? तो वह राजकुमार बोलता है, जी राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं तुम्हारी पुत्री राजकुमारी से प्रेम करता हूँ और हम दोनों आपस में विवाह करना चाहते हैं। तो उन दोनों की विवाह उस सुखनाथ राज्य के राजा के राजमहल में संपन्न होती है और वे राजकुमार और जो राजकुमारी थी वे अपने राज्य में आ जाते हैं। और जैसे ही राजकुमारी और राजकुमार अपने राज्य में पहुंचते हैं, वे अपने मंत्रियों से बोलकर अपने रानियों को बंदी बनाने के लिए बोल देते हैं और उन्हें बंदी गृह में बंद कर देते हैं। और दोनों जो कि राजकुमारी थी और राजकुमार था, वे उस राज्य के रानी और राजा बनकर रहने लगते हैं। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कितना भी सुंदर एवं सुशील स्त्री महिला हो, वह अपने स्वार्थ, अपने लोभी स्वभाव के कारण वह किसी को भी, अब चाहे अपने पति हो या किसी सगे जनों को, कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। चाहे तो अपने वह स्वार्थ के कारण अपने पति को ही जान से मार देती है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आपसे निवेदन है कि अपने दोस्त यारों में इस कहानियों को शेयर अवश्य करिएगा ताकि उन्हें भी इस त्रिया चरित्र के बारे में जानने को मिल सके। मित्रों, आपसे एक बार पुनः निवेदन कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और इसी तरह की और अन्य अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वंदे मातरम।